जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। कल से भगवान जगन्नाथ देव की चंदन यात्रा महामहोत्सव शुरू होने वाला है। कल अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया में बहुत कुछ हुआ है। सतयुग का शुभारंभ अक्षय तृतीया से है। मानव समाज का शुभारंभ अक्षय तृतीया से ही हुआ समझ के चलिए। एक तरह से अक्षय तृतीया के पावन तिथि पर चार धाम में जो बद्रीनाथ जी का जो पट है वो अक्षय तृतीया को ही खुलता है, मतलब कल खुलेगा वो। बद्रीनाथ जी का सेवा 6 महीना ये मर्त्यलोक के लोग करते हैं। उसके बाद का 6 महीने का सेवा देवता लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई रह नहीं सकता। बर्फ़ इत्यादि गिरने के कारण दीपावली के बाद से लेकर अक्षय तृतीया तक कोई नहीं उधर रहता। मंदिर बंद कर दिया जाता है और उसका जो पट है 6 महीने के बाद कल खुलेगा अक्षय तृतीया के दिन। परशुराम जी का अवतरण भी अक्षय तृतीया को ही हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और हमारे लिए ये विशेष इसीलिए है जो जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा होने वाला है। उस रथ का निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है। मतलब कल से वो लोग रथ का निर्माण करना शुरू करेंगे और करते 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 एक दिन भी आप खाली नहीं देखोगे, उधर काम चल रहा है। और रथ यात्रा से एक दिन पहले वो सारा सेवा संपन्न होकर वो श्री मंदिर के सम्मुख में लेकर के आते हैं रथ को, ताकि रथ यात्रा के दिन भगवान रथारूढ़ होकर श्री मंदिर से गुंडीचा के लिए जा सके, सुंदराचल से वृंदावन में जा सके। ऐसा नीलांचल से सुंदराचल जा सके, द्वारिका से वृंदावन जा सके। ऐसे उसका निर्माण कार्य कल से शुरू होगा। और जगन्नाथ देव जी के 42 दिन का चंदन यात्रा उत्सव भी कल से शुरू होता है। हम लोग 21 दिन की चंदन यात्रा करते हैं, लेकिन जगन्नाथ देव का 42 दिन का चंदन यात्रा होता है। ऐसे उसमें से पहले के 21 दिन का उत्सव बाहर से होता है और उसके बाद का 21 दिन अंदर में ही होता है, श्री मंदिर के अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी तो एसी है, सब है, लोग लगा के चलते हैं। तब सेवा में भी नियुक्त करना है, अपने सेवकों को सेवा देकर उनका आनंद बढ़ाना है। तो इसीलिए जगन्नाथ देव उनकी इच्छा से आदेश हुआ है कि आप लोग चंदन यात्रा करो। क्या करते हैं? जो विजयी विग्रह है श्री मंदिर के अंदर मदन मोहन जी का, और उसके बाद भूदेवी और श्रीदेवी के जो विग्रह है वो, और उसके बाद पंचशिव है वो, और कृष्ण बलदेव ये सारे विग्रहों को लेकर नरेंद्र सरोवर में लेकर के जाते हैं। जगन्नाथपुरी में बड़ा दंड के ऊपर, मतलब जो रथ यात्रा के पथ है, मार्ग है, उसमें करीब मंदिर से आधा 1 किलोमीटर दूरी पर लेफ्ट साइड में नरेंद्र सरोवर बोल करके पड़ता है।
उसी को चंदन सरोवर भी बोलते हैं। उस नरेंद्र सरोवर के अंदर में एक पूल की तरह बना हुआ है, बाथटब की तरह बना हुआ है। ये सारे विग्रह को उसके अंदर विराजमान करके बड़े जोरदार ढोल ढप नगाड़े बजाते बजाते मंदिर से विग्रह को लेके आते हैं वहाँ पर, और उस टब के अंदर सुंदर से कुंड के एकदम शुद्ध जल को निकालकर उसमें चंदन घोलकर बड़े सुंदर सुगंधित द्रव्यों को उसमें डालकर एक, जैसे हम लोग स्विमिंग पूल होता है ऐसे उसको तैयार करते हैं। और उसके बाद ये सारे विग्रह को गर्दन तक उस पानी के अंदर डुबा के रखते हैं ताकि भगवान को आराम हो। अब आप वृंदावन जाएंगे, ये चंदन यात्रा के समय में जो प्राचीन मंदिर है, मदन मोहन जी, गोविंद गोपीनाथ जी इत्यादि मंदिर है, राधा दामोदर जी, वहाँ आपको चंदन लगा हुआ दिखेगा, श्याम सुंदर जी। लेकिन वो चंदन लगने से भगवान को शुष्क भाव नहीं आएगा, क्योंकि वो चंदन को सूखने नहीं देते हैं। जब चंदन सूख जाता है तो सिकुड़ता है, वो आराम नहीं होता। इसलिए पूरी धाम के अंदर वो लोग चंदन घोल के अच्छे से उसके जल में उनको डुबा के रखते हैं। कई जगह पे क्या होता है कि दोपहर को चंदन लगा देते हैं, 1-2 घंटे में सूख जाता है। पहली बात तो चंदन में तरह तरह के रंग भी मिलाते हैं, और सूख जाने के बाद शाम को उसके ऊपर अंगराख भी करके बड़ा सुंदर सा दिखाने का कोशिश करते हैं। लेकिन वो चंदन शरीर में लगा हुआ गीला ही नहीं तो सूख गया। वो सूखा चंदन सिकुड़ता नहीं है ऐसे करके, भगवान को आराम नहीं होता। पूरी धाम में ऐसे काम नहीं करते वो लोग। ये तो विग्रह को जो लोग पुतला देखते हैं या विग्रह को जो लोग प्रचार का साधन देखते हैं, कई बार उस तरह के लोग ऐसी हरकतें करते हैं। उसमें स्प्रे करना पड़ता है ताकि चंदन जो है नरम नरम ही रहे। जो इधर क्या करते हैं, पानी में डुबा करके रखते हैं, और संध्या काल में जब विग्रह को उसमें से निकाल कर उनको स्वच्छ वस्त्र से उनका अंगों को पोंछकर उनका श्रृंगार करते हैं, और उसके बाद नौका के अंदर उनको बिठाकर नौका विहार कराते हैं। ये जगन्नाथपुरी में ऐसा लीला चलता है जो कि कल से शुरू होगा, जो कल से शुरू होगा। वो क्या करेंगे, ऐसे नौका में घुमाएंगे, दिन भर वो पानी में रहेंगे। शाम को वो, क्योंकि शाम होते होते थोड़ा मौसम बदल जाता है तो ठंडा हो जाएगा, इसीलिए पानी से उनको निकाल कर नौका में बिठा के घुमाते हैं, फिर बाद में लेके श्री मंदिर में चले जाते हैं। ऐसा करते किस लिए? क्योंकि भगवान को गर्मी लगता है। भगवान को गर्मी लगता है। हमारे परमाराध्य शिक्षा गुरु परम पूज्य पाशल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि हम लोगों का तो प्रीति सेवा है ही नहीं, नीति सेवा है। नीति सेवा है। अक्षय तृतीया के दिन अगर गर्मी नहीं भी पड़ रहा है, शरीर नहीं भी जल रहा है, नियम है, तो इसलिए उस दिन चंदन को लगा ही देंगे। जरूरत ही नहीं, उतनी गर्मी है नहीं। लेकिन 21 दिन के बाद चंदन यात्रा जब विश्राम को प्राप्त होता है, उसके बाद गर्म लू भी चल रहा हो, तब भी कोई चंदन वंदन लगाएगा नहीं। मारी बोलते सेवा नीति का करते हैं, बोलते प्रीति की बात है। ये उत्सव शुरू ही प्रीति के कारण हुआ। भगवान अपने भक्तों से इस तरह की इच्छाओं को प्रकट करके
जब वो लोग उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, उससे भगवान आनंदित होते हैं, उनके भक्त आनंदित होते हैं। जो श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, जिनसे ही पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु का उत्पत्ति है, उनको गर्मी लग सकता है? अरे वही भगवान श्री रामचंद्र जी के जो दूत बोल के अपना परिचय देने वाले पवन पुत्र हनुमान जी के पूंछ में जब लंका के वासियों ने आग लगा दिया था, वो आग हनुमान जी महाराज जी के पूंछ के एक लोम को, एक केश को भी जला नहीं पाया। और वो उनके जो स्वामी हैं, उनको कहाँ गर्मी लगेगा बताइए। जिस प्रहलाद महाराज को होलिका के गोद में बिठाकर आग लगा दिया गया है, आग लगा दिया, उस अग्नि जो प्रहलाद महाराज को कुछ कर नहीं सक रहा है, उनके जो स्वामी हैं भगवान नरसिंह देव, और नरसिंह भगवान जिनके अंश के रूप में या जिनके विस्तार के रूप में प्रकट हुए हैं, वो जो कृष्ण हैं, जिसके बारे में दशावतार स्तुति में गीत गोविंद के प्रथम चरण में ही जयदेव गोस्वामी वर्णन करके कहते कि केशव धृता नरहरि रूपा, जो भगवान केशव जो स्वयं नरहरि का रूप धारण करके आए हैं, वो नरहरि जो नरसिंह देव के जो भक्त हैं, उनको ही तकलीफ नहीं हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण को कैसे तकलीफ होगा? केवल मद भक्त विनोदार्थम करोमि नाना विध क्रिया। भगवान बोलते मैं ऐसी हरकतें, ऐसी लीलाएं इसलिए करता हूँ ताकि मेरे भक्तों को सुख हो, उनको अच्छा लगे, उनको अच्छा लगे। इसलिए भगवान बोलते हैं मुझे चंदन लगाना 21 दिन ऐसे लगाना, उसके बाद का 21 दिन अंदर लगाना, गर्भगृह में वहीं पे रख के लगाना। तो वही चंदन यात्रा का महोत्सव जो कि कल से शुरू होने वाला है। अक्षय तृतीया में लोग बोलते कुछ भी करो अक्षय हो जाता है। कोई भी चीज़ अक्षय नहीं होता, एक ही चीज़ अक्षय होता है, वो है भगवान का सेवा। तो नहीं, फिर तो ये बात गलत है। नहीं, जीव के अल्पायु के कारण उसको समझ नहीं आ रहा। अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले सत्वकर्मों का फल इतना अधिक मात्रा में होता है, ना जाने उसको भोग करने के लिए जीव को कितने जन्म लेना पड़ जाएगा। इसलिए उसको लगता है कि सब कुछ अक्षय है। 100 जन्म हो, 150 जन्म हो, 200 जन्म हो, 500 जन्म हो, उसके बाद तो आपका सब कुछ क्षय होना ही है। भगवान भगवद गीता में बोल ही दिया, जब पुण्य क्षय होता है तो व्यक्ति को इस मर्त्यलोक में आना ही पड़ता है। अब हम इस संसार के अंदर ऐसे साधनों का आश्रय लेकर और हम ऐसा कुछ पालेंगे कि भगवान का वचन कट जाएगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन परिमाण इतना अधिक होगा जिसके चलते हम लोगों को समझ नहीं आएगा, हमको लगेगा सब कुछ अक्षय है। अक्षय तो केवल कृष्ण का नाम है, कृष्ण कृपा है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन समझदार व्यक्ति अधिक से अधिक भगवान के प्रति उनकी सेवा में अपने आप को रखने का प्रयास करेंगे। भगवान की कृपा ही अक्षय है और कोई चीज़ अक्षय है नहीं, क्योंकि भगवान अनंत है, उनका कृपा भी अनंत है। इसीलिए जो उस तिथि के अंदर विशेष रूप से कोई ऐसी साधन करता है तो साधन का प्रतिफल भी अक्षय हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को अक्षय तृतीया इत्यादि तिथियों का पालन करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की।
ध्यान से इस बात को समझना। भगवान जगन्नाथ देव कृपा करके सेवा दे रहे हैं। वही जगन्नाथ देव एक रूप में जो गोवर्धन में वास कर रहे हैं, जो कि वज्रनाभ के द्वारा प्रतिष्ठित होकर के आए हैं, उनका नाम है गोवर्धनधारी गोपाल, जो वर्तमान में उनका नाम है श्रीनाथ जी, जो कि नाथद्वारा में विराजमान है। नाथद्वारा में वल्लभ कुल के भक्तों के द्वारा सेवित हो रहे हैं। वही श्रीनाथ जी जिनकी स्थापना वज्रनाभ ने की है, लेकिन बाद में काल क्रम में यवनों के डर से, यवन लोग ऐसे थे जो लोग बोलते कि तुम ये सब पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो क्या करें, अब जो कर सकते हैं, जो कर रहे थे किया। बाद में वो लोग मंदिरों के ऊपर जब आक्रमण इत्यादि करने लगे, वो लोग विग्रहों को बचाने के लिए वहाँ की गोविंद कुंड के किनारे में झाड़ियों में विग्रह को फंसाकर, चारों तरफ झाड़ियाँ, उसके बीच में उसको छिपाकर वो लोग वहाँ से भाग गए। जिन जिन विग्रहों को लेके जा सकते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं क्या विग्रह जब अपने आप को नहीं बचा सकते तो वो किसी उसका शरण लेने वाले को कैसे बचाएगा। विग्रह जो उनका आश्रय लेता है उनकी रक्षा जरूर करेंगे, अपनी रक्षा वो खुद नहीं करेंगे। उसका कारण है वो लोग मौनलिंग रूप धारण करके खड़े हैं वहाँ पर। विग्रह क्या होता है, वो आकर के विराजमान है भक्त के लिए। अब भक्त जैसा सेवा करेगा ऐसा सेवा लेंगे बस, क्योंकि वो विग्रह रूप में है, मूर्ति रूप में है। वो अपनी तरफ से आश्रित जनों के ऊपर कृपा कर देते हैं, लेकिन जो भक्त के लिए वो आए हैं, तो भक्त जैसा सेवा करेगा, जैसा उनको ट्रीट करेगा, वो उसी को एक्सेप्ट करेंगे। ये है विशेषता। ये विशेषता क्यों? क्योंकि वो प्रकट ही उस रूप से आए। भगवान या तो नाम रूप से आते हैं, जो हम लोग कीर्तन करते हैं, मुख से बोलते हैं, उस रूप से आते हैं। नाम रूप से आते हैं तो उनका कोई नियम नहीं है, इसीलिए बोला खाई ते शुई ते यथा तथा नाम ले। कहीं पे भी बैठ करके कैसे भी तुम मेरा नाम ले लो, कोई समस्या नहीं है। नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं, लेकिन वही विग्रह होने से उनका एक सेवा का विधि है, परिपाटी है, उसका आचरण करना पड़ता है। कोई भी मूर्तियां उठा के ले आएगा, भाव है ये है, वो नहीं चलता। और उनको स्वीकार करने का उनकी एक अपनी तरीका है। और तीसरा है उनका स्वरूप। जो व्यक्ति नाम का आश्रय लेगा, विग्रह का सेवा करेगा, वैष्णवों का सेवा करेगा, वही व्यक्ति काल क्रम में भगवान का उस निज रूप का अनुभव करेगा, साक्षात्कार करेगा। तब तक वो विग्रह में है, तो विग्रह कैसा है कि वो बोलते हैं, सभी को नहीं बोलते। जो विशेष विशेष जो उनके प्रियजन होते हैं उनको बोलते हैं ऐसे ऐसे करते रहना, ठीक है। अब ये सारे लोग मलेच्छों के भय से विग्रह को छिपा कर वहाँ से चले गए। तब से लेकर के वो विग्रह वहीं पर है मिट्टी के अंदर। धीरे धीरे काल क्रम में झाड़ियाँ उग गया और मिट्टी जम गया, धूप गिर रहा है, बारिश गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसी समय भ्रमण करते करते एक परम भागवतोत्तम भक्त, जिनका नाम श्री माधवेंद्र पुरी पाद है, वो उस स्थान पर आए हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के भी पहले आए। जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु जी हैं
जिनका नाम है श्री ईश्वर पुरीपाद, उनके ये गुरुदेव हैं। मतलब एक तरह से चैतन्य महाप्रभु के परम गुरुदेव हैं। वो क्या करते हैं, भ्रमण करते करते वहाँ पे आते हैं, आकर वहाँ बैठकर हरिनाम करते हैं। उनका नियम है, वो किसी से मांगेंगे नहीं कि मुझे भूख लग रहा है, किसी से कहेंगे नहीं कि मुझे भूख लग रहा है, और कुछ भी दे दो खाएंगे नहीं। वो सिर्फ दूध पीते हैं, और वो भी सूर्यास्त से पहले अगर मिल गया तो, बिना मांगे सूर्यास्त से पहले कोई उनको दूध ला के दे देगा तो पिएंगे, नहीं तो ना तो दूध पीना, ना किसी से मांगना, भूखा ही रहना। आप बताओ कि एक जगह आदमी जा रहा है, आ रहा है, तो लोगों को पता होता है कि इनको क्या खाना है, क्या करना है, नहीं करना है। आप कब कहाँ रहते हैं पता नहीं, और उसके बाद आपके नियम अयाचिक वृत्ति है, मांगना ही नहीं किसी से। ऐसे लेकिन भगवान तो सर्वांतर्यामी है, वो सब जानते हैं। और व्रज में खास करके राधा रानी किसी को भूखा नहीं रहने देती। भगवान किसी को भूखा नहीं रहने देते जो उनका आश्रय लेता है। हमारे गुरुजी हमेशा इस बात को बोलते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास करना सीखो। जो भगवान कृपा करके चोर डाकुओं का भी पेट पाल रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि कितने गंदे लोग हैं, उनका भी पेट पाल रहे हैं। अगर तुम उनका नाम लोगे, भजन करोगे, तो तुम्हें क्यों भूखा मारेंगे? ये विश्वास की बात है। तो माधवेंद्र पुरी पाद की अवस्था को भगवान जानते हैं, इसीलिए भगवान गोपाल रूप से वहाँ आकर माधवेंद्र पुरी पाद को एक लोटे में दूध ला के दे देते हैं और बोलते, बाबा इस दूध को पी करके गड़वी को रख देना, मैं वापस आऊँगा तब ले जाऊँगा। माधवेंद्र पुरी पाद परम विरक्त संत है, इतना विरक्त है जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको अपना परम गुरुदेव के रूप में स्वीकार किया। ऐसे अब माधवेंद्र पुरी पाद फिर भी उनका मन विचलित हो रहा है। बोलते, इतना सुंदर बच्चा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, कौन है ये बालक, मुझे उससे मिलना है। हरिनाम बंद हो गया, अब उनसे हरिनाम नहीं हो रहा, क्योंकि वो बच्चा ही सामने आए जा रहा है। वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग थे, 80 के ऊपर उनका आयु है। तो इस कारण से जब इंतजार करते करते नींद की झपकी लगा, उस झपकी में भगवान आकर के बोलते कि माधवेंद्र मैं ही हूँ, श्रीनाथ मैं ही हूँ, गोपाल जो गोवर्धन धारी रूप में हूँ, मैं ही आया था तुम्हारे पास। क्यों? वो बोलते, तेरा इंतजार कर रहा था मैं कब से, 1 साल 2 साल नहीं, बोलते कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? कब आएगा माधवेंद्र और कब मेरा उद्धार करेगा, मुझे यहाँ से निकालेगा कब? सुनने की इच्छा जिसको है उसके लिए तो विग्रह बोलता भी है। जो पुतला समझता है उसको क्या बोलेगा? जिसको सुनने की इच्छा है उसको विग्रह बोलता भी है। ये विशेषता है। माधवेंद्र पुरी पाद को सुनने की इच्छा है कि मेरे गोविंद मुझे कुछ कहे, इसीलिए भगवान उनसे कह रहे हैं कि माधवेंद्र मैं बेटा तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा, कब आओगे तुम? अब क्या करना है? मुझे यहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे डर से, यवनों के डर से यहाँ पर छिपा के रख दिया, तुम बाहर निकाल के मेरा सेवा करना। माधवेंद्र पुरी पाद अगले दिन सुबह सुबह ब्रजवासियों के पास जाके गांव में बोलते हैं कि निकालो यहाँ से, फावड़ा कुलाड़ी सब लेके आओ,
सब ले आया, झाड़ियाँ वाड़ियाँ सब काटा, तो उसमें से वो विग्रह बाहर निकल के आया। इतना बड़ा विग्रह है, आप श्रीनाथ जी जाएंगे तो पता चलेगा, आसानी से किसी से उठेगा नहीं वो। अब उस विग्रह को नीचे से निकालने के लिए खड्डे से बड़े बड़े पहलवान नीचे उतरे, लेकिन हिले ना भाई, विग्रह हिलता ही नहीं। आखिर में थक हार कर सब बोलते हैं कि ये जो बाबा है ना बूढ़ा सा, इनको उतारिए नीचे। तो फिर माधवेंद्रपुरी पाद को बोलते हैं आपको नीचे उतरना पड़ेगा गड्ढे में। तो माधवेंद्रपुरी पाद नीचे उतर कर श्रीनाथ जी को हाथ लगा के बोलते कि चलो ना। इतने बोलने से ही विग्रह रुई की तरह हो गया, आसानी से इसे उठ के ऊपर में आ गया। हमने हमारे गुरुदेव से सुना, हमने आचार्यों से सुना है कि विग्रह इतना हल्का हो गया कि खड़ा करने से खड़ा हो ही नहीं रहा। तो तीन तरफ उनको वहां पर दीवार की तरह बनाना पड़ा, पत्थरों से सपोर्ट देकर, और उस पे विग्रह को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखना पड़ा। एक तरफ कर नहीं सकते, तीनों तरफ से हवा ना आए, उड़े ना, इस तरीका से बनाना पड़ा चबूतरा, उसमें विग्रह को रखा। अब 2 साल तक वहाँ पर अन्नकूट महोत्सव हुआ, भंडारा हुआ, उत्सव हुआ, पूरा 2 साल तक हुआ, चलता रहा उत्सव, चलता रहा। अब 2 साल तक चलने के बाद गोपाल माधवेंद्रपुरी को बुला के बोलते हैं कि बेटा माधवेंद्र, तुम बहुत अच्छा सेवा किया, हमारा बहुत अच्छा सेवा किया, लेकिन हमारा एक तकलीफ है। बोलते हैं कि नाथ आपको कष्ट है, बताइए क्या है, आपको क्या कष्ट है? बोलते हैं कष्ट है, बहुत साल तक मिट्टी के अंदर दबे रहने से, अलग अलग वातावरणों के बीच में मेरा शरीर में जलन हो रहा है, मुझे बहुत जलन हो रहा है, इस जलन के लिए उपाय करना है। तो माधवेंद्रपुरी पाद बोलते हैं आप बताइए ना क्या उपाय करना है। तो श्रीनाथ जी क्या बोलते हैं, गोपाल जी बोलते हैं कि मुझे चंदन का लेप करो। चंदन थोड़ा सा ठंडा रहता है ना, बहुत ठंडा रहता है चंदन, इसीलिए चंदन का लेप करोगे, मेरे लिए गंध लेपन महोत्सव करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बोलता अच्छा ठीक है, लेकिन याद रहे मेरे लिए वो जो चंदन है ना वो उत्कल से लेके आना, मलईगिरी चंदन होना चाहिए। कहाँ वृंदावन है और कहाँ उत्कल है? पूरी भुवनेश्वर से आगे पूरी कितना दूर है वृंदावन से? बोलते वहाँ से लाना पड़ेगा। अगल बगल से बोल रहे हैं, कम से कम 2000 किलोमीटर के करीब पड़ जाएगा। और 80 के ऊपर का ये जो बुजुर्ग संत, उनके इष्ट के इच्छा को पूरा करने के लिए ना आगे सोचा ना पीछे, निकल पड़ा पैदल। वृंदावन से पूरी धाम के लिए पैदल निकल पड़े। इतना विश्वास, इतना प्रेम हो तो क्या नहीं करेगा भगवान, बताइए। हमारे लिए ये विशेष तिथि का ये पालन इसीलिए होता है। हमारे लिए सतयुग कब शुरू हो? हर बार सतयुग शुरू होता ही है, जब कलयुग खत्म होने के बाद फिर सतयुग शुरू होगा। ये 4 युग घूमते ही रहेंगे ना। ये तो ऐसे जैसे 11 महीना बीतने के बाद फिर जनवरी आ ही जाएगा। क्या है? सर्दी जाने के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, ये सब आते ही रहने। तो प्रकृति के नियम है, फर्क क्या पड़ रहा है? हमारे लिए विशेष इस बात का नहीं है, विशेष इस बात का है
कि भगवान इच्छा करके भक्तों से सेवा लेते हैं। जैसे जगन्नाथ जी खुद बोलते हैं, मेरा रथ यात्रा करना। ये लोगों का बना हुआ नियम नहीं है, कानून नहीं है कि ठीक है हम लोग जगन्नाथ की रथ यात्रा करते हैं ना। खुद जगन्नाथ ने अपने सेवक को आदेश किया। लाखों वर्ष पूर्व जगन्नाथ जी ने स्वयं ब्रह्मा को आदेश किया कि तुम यहाँ नीलचक्र स्थापना करो, इसीलिए वहाँ नीलचक्र स्थापना हुआ। और मेरा प्रकट तिथि पर तुम स्नान यात्रा करो। जिस दिन जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है उसी दिन जगन्नाथ जी का प्रकट उत्सव है। उसी दिन देवता लोग अभिषेक करते हैं, इसीलिए स्नान यात्रा के मंडप के ऊपर चारों तरफ छत रहता है, बनाते हैं टेंट, लेकिन बराबर जगन्नाथ जी के ऊपर कुछ भी नहीं होता, वो पूरा खुला रहता है आसमान से, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि देवता लोग ऊपर से जगन्नाथ की अभिषेक करेंगे। क्योंकि ये सब जगन्नाथ की अपनी इच्छा से होता है, किसी के इच्छा से, किसी के योजना से नहीं होता कि कोई आके प्लानिंग करेगा, ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे वैसे करेंगे, नहीं हो सकता। आज माधवेंद्र पुरी पाद को भी भगवान आदेश कर रहे हैं कि पुत्र मेरे लिए इसी सेवा तुम करना। तो अब माधवेंद्र पुरी पाद पुरी के लिए निकल गए थे। रास्ते में एक जगह पड़ता है उड़ीसा में, पुरी आने से 4-5 घंटे पहले ट्रेन में, पैदल तो बहुत टाइम लगता है। उस जगह का नाम है बालासोर। उस बालासोर में रेमुना नाम का एक गांव है। उस रेमुना गांव में गोपीनाथ जी का स्वरूप है, परमाद्भुत स्वरूप है, गोपीनाथ जी का स्वरूप है, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा प्रकट किया गया है और सीता मैया के कृपा से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। वो गोपीनाथ जी का स्वरूप वहाँ पर है। माधवेंद्र पुरी पाद चलते चलते उनका दर्शन करने वहाँ पर पहुँचे। जैसे ही पहुँचे, आरती का समय चल रहा है, आरती हो रहा है। तब माधवेंद्र पुरी पाद वहाँ के पुजारियों से पूछते हैं, यहाँ आप लोग क्या भोग लगाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि मैं भी वापस जाकर अपने जो गोपाल है उनके लिए और अच्छे तरीके से भोग बनवा करके या बना करके कुछ भी उनको अर्पण कर सकूं। ऐसा है ना, ये आश्चर्य की कोई बात नहीं। जैसे घर में जो लोग रहते हैं, बाहर जाते हैं, कोई खिलौना देखते, कोई अच्छी चीज़ देखते, उनका मन में आता है ये लेके ना मैं अपने बच्चे को दे दूँ, है ना। बढ़िया सुंदर कोई डिज़ाइन वाला कोई अंगूठी दिखा है या कोई चेन दिखा, कुछ दिखा, ऐसा लगता है कि मैं ये अपनी बेटी को दे दूं या पत्नी को दे दूं, इस तरीक़ा से। तो इसीलिए ऐसे ही माधवेंद्र पुरी पाद का संसार तो कुछ नहीं है, भगवान ही उनका संसार है, उनका सेवा ही उनका जीवन है। इसलिए उनका मन में आया कि मैं इधर क्या भोग लगता है जानकर वो मैं अपने ठाकुर को भोग में लगाऊंगा। वो लोगों ने बोला इधर जो भी भोग लगता है उसमें से एक भोग विशेष है, उसको बोलते हैं अमृत केली खीर। वो कैसे बनता है थोड़ा बहुत बताया। ये सब सुनने के बाद माधवेंद्र पुरी पाद के मन में आया कि थोड़ा इसका स्वाद देखने को भी मिल जाए तो पता चल जाएगा, स्वाद भी देखने को मिल जाए थोड़ा सा। अगले ही पल उनको अपने आप पे घृणा आने लगा। क्यों? वो बोलते मेरे अंदर खीर खाने का इच्छा पैदा हुआ, उसके बारे में सुनकर मैं यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ करके उधर से चले गए। प्रणाम करके भगवान को वहाँ से चले गए चुपचाप। ना तो उनका नाम क्या है किसी को पता, ना वो कहाँ से आए किसी को पता। वो 2 साल गोवर्धन के अंदर गोविंद कुंड में
श्रीनाथ जी की सेवा करते रहे और 2 साल अन्नकूट महोत्सव किया, भंडारा किया, लेकिन कभी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ दूध ही पिया। यहाँ तक कि 10,000 गाय हो चुके हैं, घी मक्खन ना जाने दुनिया भर की चीज़ें बन रहे हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगाया। आज यहाँ आने के बाद उनके मन में आया कि थोड़ा सा टेस्ट मिल जाता तो टेस्ट देखकर मैं अपने ठाकुर जी को ज़रूर खिलाता। इतना सुनते ही उनके मन में ही ग्लानि का भाव आया, छोड़ के चले गए। रात्रि को भोग लग गया। उसके बाद पुजारी ने सारे कुल्हड़ निकाल के वहाँ से बाहर लगा दिया, मंदिर में शयन दे दिया, प्रसाद भी पा लिया, आके सो गया। अर्धरात्रि के समय में पुजारी को आवाज़ सुनाई देता है। पुजारी को आवाज़ सुनाई देता है अर्धरात्रि को, ए पुजारी उठो, उठ के क्या करना है, मंदिर खोलो। मंदिर खोल के मेरे धोती के नीचे एक कुल्हड़ खीर को मैंने छिपा के रखा, उसको निकालो। निकाल कर वो फलाने बाज़ार के अंदर एक कोने में मेरा भक्त बैठा है, उसका नाम है माधवेंद्रपुरी, उसके पास जाओ और उसको दे के आओ। नाम भी भगवान बोल रहे हैं, एड्रेस भी बोल रहे हैं कि इस समय वो कहाँ है। पुजारी नींद में ही पूछता है कि मैं तो सब निकाल के ले आया, कुल्हड़ तो 12 कुल्हड़ में भोग लगता है, मट्टी के 12 घड़ों में भोग लगता है। बोलते सब तो मैं निकाल लिया। बोलते मैंने छिपा के रखा, मेरे माया के कारण तुझे समझ नहीं आया, तू जा। अर्धरात्रि को पुजारी उठा, नहाया, तिलक तुलक किया, फिर मंदिर खोला। जब मंदिर खोल के धोती को उठा के देखता है तो वहाँ एक कुल्हड़ खीर जो है धोती के अंदर में छिपा हुआ रह गया, छिपा हुआ रह गया। वो खीर का लोटा उठाया, पुजारी रोते रोते उस बाजार में जाकर उनसे पूछता है कि कौन है माधवेंद्रपुरी, यहाँ माधवेंद्रपुरी कौन है। और बोलते जिनके लिए गोपीनाथ ने चुराया है, खीर चोरी जिसने की है। वो बोलते कौन है वो माधवेंद्रपुरी। हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं, गरम दूध को ऐसे फेंट फूंट के ऊपर नीचे करते हैं और ग्लास में भर के रख देते हैं, तो ऊपर झाग के कारण थोड़ा ऊपर दूध आ जाता है, और भोग लगाते टाइम जैसे जैसे ठंडा होता है तो वो झाग नीचे उतर जाता है, तो ऐसा लगता है कि दूध कम हो गया। हमको क्या लगता है कि ठाकुर जी ना मैंने दूध रखा, पी गया हुआ। यहाँ साफ सफाई नहीं होता, कई बार तो रोटी या कुछ रखा, चूहा आके मुंह मार गया। ऐसे कई बार लगता है कि ठाकुर जी ने ना आके रोटी को दांत मार दिया। ऐसे वहाँ ऐसा भ्रांति का कोई स्थान नहीं है। खुद भगवान खुद बोल रहे कि मैंने छिपा के रखा, और हम 4 आदमी को बोलते हैं मैंने भोग लगाया तो ठाकुर जी ने खाया, आपको पता है, आपको पता है करके। लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद क्या करते हैं, जब वो हाथ जोड़ के पुजारी पूछ रहा है कि आप माधवेंद्रपुरी कौन है, कहाँ है, तो बोलते ये अधम, ये दास मैं ही हूँ, ऐसे करके परिचय दे रहे। पुजारी उस खीर का कुल्हड़ उनके हाथ में रख के साष्टांग लेट गया। लेट के बोलता है कि महाराज इतने साल से सेवा किया गोपीनाथ का, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें नमक कम है, चीनी ज़्यादा है, कुछ है, ये है, वो है, बात ही नहीं किया। आपके कृपा से आज मुझे उनका आवाज़ सुनने का मौका मिला है, मेरा जीवन धन्य हो गया आपके आगमन से, करके उनके चरणों में गिर के रो रहा है। और माधवेंद्रपुरी पाद उसको आशीर्वाद कहाँ दे रहे हैं, वो उस खीर का लोटा को पकड़ के रोए जा रहे हैं कि मेरे लिए नाथ आपने इतना तकलीफ उठाया,
कि आप अपना नाम के ऊपर चोर की उपाधि लगा ली। उनका नाम उससे पहले तो गोपीनाथ था, लेकिन इस घटना के बाद उनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। और आज की डेट में भी अगर आप बालासुर में उतरते हो, किसी से भी पूछोगे रेमुना जाना है तो ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा मुझे खीर चोरा गोपीनाथ दर्शन करने जाना है, तभी गाड़ियाँ बुक होते हैं। उस जगह का नाम खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से मशहूर हो गया। अपने भक्त के लिए भगवान खीर चोरी करके रखा हुआ है, देख लो, अपने भक्त के लिए रखा। और उसके बाद माधवेंद्र पुरीपाद उस खीर को खाया, और ये जो हमारे जैसे ऊपर का कपड़ा होता है, ऐसे कपड़े में उस लोटे को, मिट्टी के घड़े को तोड़कर पोटली की तरह बांध करके अपने पास साथ में ले लिया। क्यों? खीर तो खाया ही खाया है, मेरे प्रभु ने इस मिट्टी के घड़े को हाथ में लिया बोलकर रोज इतना इतना टुकड़ा मिट्टी के घड़े को भी पीस पीस के उसको भी खाते थे। उन्होंने कुछ भी फेंका नहीं है। उस मिट्टी के घड़े को, उस कुल्हड़ को भी उन्होंने घस घस के उसको भी खा लिया। और उसके बाद उस जगह को छोड़कर रातों रात ही चले गए, क्योंकि सुबह होने से हल्ला मच जाएगा। और हल्ला मच भी गया। आके देखा तो माधवेंद्र पुरीपाद है ही नहीं वहाँ। लेकिन शब्द आदमी से तेज चलता है, इसीलिए उनके पुरी पहुँचने से पहले ही पता चल गया खीरचोरा गोपीनाथ से एक महात्मा पुरी की तरफ आ रहा है। बुजुर्ग संत है, नाम है माधवेंद्र पुरी। जैसे ही पता चलता है, पुरी में उनका जोरदार स्वागत होता है। और उसके बाद उनको ले जाकर जगन्नाथ दर्शन कराते हैं और पूछते हैं कि कैसे आना हुआ। तब माधवेंद्र पुरीपाद वहाँ पर बताते हैं कि मेरे गोविंद ने, मेरे प्रभु ने चंदन मांगा है, मुझे चंदन की आवश्यकता है ताकि मैं उनका चंदन लेपन कर सकूं, उनके श्रीअंग में गंध लेपन कर सकूं, चंदन का लेप लगा सकूं। तो राजा ने उनको पत्र लिख कर के दे दिया ताकि रास्ते में कोई टैक्स वसूल ना करे, और साथ ही जितना चंदन चाहिए उतना चंदन डाल के दे दी। वही चंदन लेके जब वापस आए, फिर गोपीनाथ जी के मंदिर में आए, दर्शन किया, आनंद में विभोर हो गए। सारे पुजारी खीर ला के पहले ही आगे रख दिया, पहले ही दे दिया, खीर का प्रसाद लिया, वहाँ रहे। उसके बाद श्रीनाथ जी उनको सपना दे करके कह रहे कि माधवेंद्र, तुम गोवर्धन नहीं आना, इतना दूर तुम चल के आओगे, मुझे नहीं चाहिए। तुम गोपीनाथ को चंदन का लेप करोगे, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, इसीलिए तुम वहीं पे लगाना चंदन। अगले दिन उठ करके पुजारियों को बोलते हैं कि श्रीनाथ जी का ऐसी इच्छा है कि मैं यहाँ पर चंदन का लेप करूँ, आप लोगों की क्या अनुमति है। सारे मंदिर के जो पुजारी समाज है सब इतने आनंद में। और तब से वहाँ पर गोपीनाथ जी का चंदन यात्रा शुरू हो गया। ये जो चंदन यात्रा अक्षय तृतीया के दिन शुरू हुआ है, वो जगन्नाथ जी का हमारा भी उसी दिन से चलता है। और वही रहकर माधवेंद्र पुरीपाद चंदन लेप किया करते थे, और वही माधवेंद्र पुरीपाद ने अपना समय पूरा होने पर गोपीनाथ जी की सेवा में चले गए हैं। इसीलिए खीरचोरा गोपीनाथ जी का मंदिर के थोड़ा पीछे में माधवेंद्र पुरीपाद के समाधि है, जिसका दर्शन करने के लिए आज भी बहुत सारे भक्त लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ये अक्षय तृतीया बहुत विशेष तिथि है। भगवान का चंदन जो लेपन लीला हमारे लिए मुख्य है। भगवान अपने भक्तों को बोलकर अपनी ये सेवा करवाते हैं, और भक्त लोग उस सेवा को करके रस लेते हैं। जगन्नाथ जी का रथ निर्माण होता है, बड़ा सुंदर तरीका से निर्माण होता है।
वो देखने लायक दृश्य होता है। जगन्नाथ जी के रथ के 16 पहिए, बलदेव जी के 14 पहिए, सुभद्रा मैया के 12 पहियों का रथ होता है। बड़ा सुंदर कैसे पहिए बनते हैं, उनको कैसे फिक्स करते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं, बहुत अद्भुत। सब मेन रोड के ऊपर ही होता है, मंदिर के बिल्कुल नीचे में। और वो सब लीला सब दर्शन कर सकते हैं। और अभी से रथ यात्रा की मतलब तैयारियां शुरू भी हो रहे हैं। ये सब कल का ही दिन है। आप लोग जिसके भी घर में गोपाल जी है, ठाकुर जी है, थोड़ा सा चंदन घस के गालों में इधर उधर माथे पे हल्का हल्का दे देना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद माला थोड़ा सा ज़्यादा करने का कोशिश करना। कुछ सेवा अगर अच्छे से बना के भोग लगाने का कोशिश करना। जितनी सेवा को आप अधिक करेंगे वो सेवा का फल अक्षय हो जाएगा, उसी से सभी का परम मंगल होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।